सियासत में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष की दौर में आलोक मेहता का हाथ, निराशा लगी और मंगनी लाल मंडल ने बाजी मार ली। जी हां, बताएं आपको कि 17 जनवरी 2025 को जदयू छोड़कर आरजेडी में लौटे मंगनी लाल मंडल का नामांकन आज हो रहा है और 19 जून को पटना के ज्ञान भवन में होने वाली राज्य परिषद की बैठक में उनके अध्यक्ष बनने की औपचारिक घोषणा होगी। इस फैसले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुहर ने एक बार फिर लालू की खाटी पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। आलोक मेहता के राजनीतिक कद, मंगनी लाल की नियुक्ति के निहितार्थ और लालू की रणनीति को समझना बिहार की बदलती सियासत को डिकोड करने के लिए जरूरी है। बता दें कि आलोक मेहता आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू यादव के करीबी रहे हैं। वह समस्तीपुर के उजियारपुर से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं। आलोक मेहता बिहार सरकार में शिक्षा और राजस्व मंत्री रह चुके हैं और वह कुशवाहा समाज से आते हैं, जो बिहार में करीब 4 से 6 वोट बैंक की हिस्सेदारी रखता है। वोट बैंक के साथ ही उनकी सौम्य छवि और संगठन में स्वीकार्यता उन्हें बिहार राजद पद का मजबूत दावेदार बनाती थी। उनका अध्यक्ष बनना लगभग पक्का माना जा रहा था, लेकिन हाल ही में वैशाली कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ईडी की छापेमारी ने उनके नाम को विवादों में ला दिया। हालांकि आरजेडी ने इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया, लेकिन अब उन्हें बिहार राजद अध्यक्ष ना बनाकर संभव है कि लालू यादव आरजेडी की छवि को और खराब नहीं करना चाहते हैं। देखिए, दूसरी ओर 76 वर्ष के मंगनी लाल मंडल धानुक जाति से आते हैं, जो बिहार में जिसकी लगभग संख्या 2.14% है। राज्य की आबादी में इनकी संख्या 27,96,605 बताई गई है, जो अकेली उप जाति के तौर पर बहुत नहीं है, लेकिन यह ईबीसी समुदाय में जुड़कर गोलबंदी जब बन जाती है तो 30 से 35 वोटरों का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि लालू यादव की खाटी पॉलिटिक्स हमेशा सामाजिक समीकरणों पर टिकी रही है। MY यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ समीकरण उसकी बुनियाद है, लेकिन ईबीसी और दलित वोटरों को जोड़कर वे एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं। इसी कड़ी में मंगनी लाल की नियुक्ति ईबीसी को साधने का दाव है। ऐसे में आपको बताएं कि अब इस चीज को लेकर ऑलमोस्ट कंफर्मेशन हो गई है। जी हाँ, उदय नारायण चौधरी का बड़ा बयान आ गया है, वो आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ उदय नारायण चौधरी कहते नजर आ रहे हैं मंगनी लाल मंडल के नाम को लेकर। उससे पहले आपको बताएं कि झंझारपुर के पूर्व सांसद और बिहार विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा सांसद रह चुके मंडल मिथिलांचल में प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। जदयू में 5 साल बिताने के बाद उनकी आरजेडी में वापसी और तुरंत अध्यक्ष पद की दौड़ में आगे बढ़ना लालू यादव की ईबीसी केंद्रित रणनीति को दर्शाती है। इसके साथ ही राजनीति के जानकारों की नजर में मंगनी लाल मंडल को बिहार राजद का अध्यक्ष बनाया जाना मिथिलांचल में अपनी खोई आरजेडी की जमीन को वापस पाने की काव्यात कही जा रही है। खासकर पचपनिया यानी ईबीसी समूह की 55 जाति वोटरों को वापस पाने की कोशिश कर रही है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार मिली थी और मिथिलांचल में सुपड़ा लगभग साफ हो गया था। राजनीति के जानकार ये भी बताते हैं कि केवल लालू यादव ही नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव की सोच भी राजद के फैसलों में दिखने लगी है। वह युवा वोटरों और आधुनिक दौर की राजनीति रणनीतियों पर फोकस करते हैं। साथ ही लालू यादव की जातिगत समीकरण वाली राजनीति को भी अपनाते हैं। मंगनी लाल मंडल की नियुक्ति से तेजस्वी यादव पुरानी और नए पीढ़ी के बीच तालमेल बनाना चाहते हैं। हालांकि 75 साल के मंगनी लाल मंडल और उनका पहले राजद छोड़ने का इतिहास कुछ नेताओं में असंतोष पैदा कर सकता है। वहीं आलोक मेहता राजद के बड़े नाम हैं। मंगनी लाल मंडल की तुलना में सियासी तौर पर अपेक्षाकृत युवा 60 साल के आलोक मेहता को खासकर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की काट के रूप में देखा जाता रहा है। ऐसे में फिलहाल सवाल इसी बात को लेकर है कि लालू यादव ने आलोक मेहता की जगह मंगनी लाल को आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला क्यों किया। बहरहाल लालू यादव की ये सियासी चाल 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राजद को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने और एनडीए को टक्कर देने की कोशिश है। राजनीति के जानकारों के अनुसार लोकसभा चुनाव में हार के बाद लालू तेजस्वी ने आत्ममंथन किया और मंगनी लाल का चयन उसका नतीजा है।
अब ये देखना बाकी है कि लालू की यह खाटी पॉलिटिक्स कितनी कामयाब होती है। लेकिन फिलहाल मंगनीलाल मंडल ने आलोक मेहता को पछाड़कर राजद के सियासी मैदान में चौका जड़ दिया और इसका ऐलान खुद उदित नारायण चौधरी कर रहे हैं। राजद के नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, बातों को सुनिए। सर, नए अध्यक्ष के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा सर, ये साल चुनाव भी होना है। नए अध्यक्ष अत्यंत ही अनुभवी हैं और बिहार के अनडिवाइडेड बिहार के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए ये प्रारंभ से चुनौतियों के ही साथ जूझते रहे हैं, इसलिए आगे कोई चुनौती नहीं है। जो सांप्रदायिक शक्ति है उसको प्राप्त करने में श्री मंगनीलाल मंडल बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। मंगनीलाल मंडल जी के नाम पर मोहर लग गई। अभी अब देखते रहिए क्या होगा क्या नहीं होगा।